Welcome back to our YouTube channel. I am Sneha Sumbyal I'm Kavya Dubey. and together we are Wonder Women. Welcome to our podcast What We Wonder। तो ये है हमारे पॉडकास्ट का सेकेंड एपिसोड आज इसमें हम बात करेंगे जो स्नेहा के साथ स्कैम हुए हैं। तो अभी जैसे ये जनवरी चल रहा है, अभी तक हमारा न्यू ईयर कैसा जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। स्नेहा की लाइफ में क्या क्या हुआ लोल हुए ना जो मैनिफेस्ट किया मैंने, हमने जो मैनिफेस्ट किया था, जो लास्ट मतलब पहला दिन तो अच्छे से गुजरने देते ना। लिटरली यार तेरे लास्ट डे पे ही हुआ। तो स्नेहा बता फिर कैसा रहा तेरा न्यू ईयर्स ईव? बहुत ही घटिया। 31st को ही मेरे साथ एक स्कैम हुआ था जिसके बारे में तुझे तो बताया था। तो बेसिकली मुझे एक कॉल आई थी, तो अननोन नंबर से थी और वो मुझे बोलता कॉल करके दूसरा बंदा कि आप स्नेहा बोल रहे हो ना, आपके पापा को मुझे एक पेमेंट डालनी थी। और पापा का ऐसे ट्रांजैक्शंस चलते रहते हैं, मतलब ऑनलाइन पापा डाल रहे होते हैं या पापा को किसी ने डालनी होती है। तो मुझे लगा हाँ चलो ठीक है, कहता है आपके पापा को पेमेंट डालनी थी, उनके नंबर पे नहीं हो रही, तो उन्होंने बोला कि आपके नंबर पे डाल दो। मैं ठीक है डाल दो। और उस वक्त मैं कुछ लच्छी से भी कुछ कॉन्वर्जेशन हो रही थी उसकी भैया की। लच्छी इसकी फ्रेंड है। हाँ। अगर आपको लगे लच्छी कौन है, हाँ, देवप्रिया से कॉन्वर्जेशन हो रही थी कुछ, उसके भैया की शादी है, तो वो डिस्कस कर रही थी कि क्या रिसेप्शन पे क्या। तो मेरा आधा माइंड वहाँ भी ऑक्यूपाइड था, मतलब चैट करते करते ही मैं बात कर रही थी। तो फिर कहता चलो ठीक है मैं डाल रहा हूँ, पहले मैं आपको भेज रहा हूँ, 1 रुपया भेज रहा हूँ, देखना आया कि नहीं आया। तो मैं वो चैट में ही ऑक्यूपाइड हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है आया कि नहीं आया। तो मुझे SMS आया है कि 1 रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड। तो वो मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ से आ रहा है वो मैसेज, बस मुझे था कि मैसेज आया है। फिर मैंने कहा हाँ अंकल आ गए। कहते चलो ठीक है मैं आपको 10,000 भेज रहा हूँ, आप मुझे बताना कि आई कि नहीं। फिर से 10,000 का क्रेडिट का मैसेज आया सिर्फ, और मैं अपना गूगल पे भी खोला हुआ है साथ में। मैंने कहा यार मेरे बैलेंस में तो शो नहीं हो रहा और ना ही वो दिख रहा है आइकन कि किसी ने आपको भेजा या नहीं भेजा। तो होगा कुछ बैंक का सर्वर होगा। तो मैं से प्री ऑक्यूपाइड हूँ। फिर कहता चलो ठीक है मुझे 2,000 और भेजनी थी, तो मैं वो भेज रहा हूँ देखना आपको। तो उसने 2,000 की जगह वो 20,000 हो गई। फिर खुद ही बोलता कि ओ हो ये तो 20,000 हो गई, आप ना मुझे इतने रुपए वापस कर दो। तो मेरे को भी लगा ठीक है, मैंने कहा हुआ है। और मेरा माइंड प्री ऑक्यूपाइड था और थोड़ा मुझे ऐसे लग भी रहा था क्योंकि मैं साथ साथ में बैंक का अपना वो बैलेंस भी चेक करती हूँ, इसमें तो क्रेडिट कुछ हुआ नहीं है। और वो ना ऑन कॉल ही मेरे साथ ये सब बातें करे जा रहा था कि आप अभी अच्छा अभी आप कर दो, ट्रांजैक्शन कर दो। तो मुझे ऐसा लगता कि इतना क्यों पीछे पड़ रहा है मेरा। पर ऐसे था मैंने तब तक 5,000 कर दिए हुए थे। तो मुझे कहता आपको 8 और करने। तो मेरे से दिमाग की घंटी बजी कि जब 5,000 डेबिट हुआ ना, तो उसका मैसेज मुझे बैंक के मैसेज से आया और नीचे था कि एक, मैंने कहा ये तो जो ये इसने भेजने बोले इसने भेजे हैं, ये तो बैंक की तरफ से नहीं आया। तो मेरी घंटी बजी। तो ऊपर से ना वो वहां से प्रेशराइज किए जा रहा है कि आप 8,000 और भेजो, आप 8,000 और भेजो, अभी भेजो। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं भेज दूँ। कहता मैं होल्ड पे हूँ, अब भेजो। मैं कहा रुक रुक मैं भेज दूँ। कहता अच्छा ठीक है मैं होल्ड पे हूँ। ऐसे मतलब बहुत वो ऐसे हो गया था। मैंने फोन काटा और फिर मुझे पता चला कि अच्छा हुआ क्या है। मैं कहा ओहो। और स्नेहा मुझे कॉल कर रही है, मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, मैं उठा भी नहीं सकती, लिटरली सब मेरे सामने बैठे हुए हैं और ये कॉल कर रही है। काफू तुझे पता है मेरे साथ अभी क्या हुआ? पहले मैं डर गई, मैं कहा क्या हो गया? इसने बताया कि मुझे ना, और इसकी आवाज ऐसी लग रही थी बस रोने वाली है। मुझे ऐसे हो रहा था कि इतनी बेवकूफ, ये रोने वाली है अभी। जस्ट मैं मतलब एंटर कर रही थी उनका ऑफिस उस वक्त, तो इसने मुझे बताया कि काबू ऐसे ऐसा हुआ। फिर मैंने कहा, मैंने इसको अपने पापा का नंबर दिया कि पापा से बात कर। फिर उसके बाद मैं मीटिंग में चली गई। फिर इसने, और जैसे मैंने अंकल को बताया ना, आप पागल हो बच्चे, आपको पता नहीं चलता, आप इतने पढ़े लिखे हो, आप पागल हो, आपको समझ नहीं आती है कुछ। यार अंकल इतने वो आते रहते हैं, आपका नंबर नहीं है ना मेरे पास सेव्ड, मैं फॉरवर्ड करता रहता हूँ सबको, पता नहीं चलता आपको क्यों किया आपने, इतने कॉल्स आते। मैं तो नहीं उठाता, इतनी पहले डांट मारी अंकल यार। तो अंकल बोला चलो आपके पास उसके पास मैनेजर का नंबर है? मैंने कहा नहीं वो तो नहीं। कहते जल्दी से वो अकाउंट अपना ब्लॉक करवा के और नहीं तो वो बाकी पैसे भी निकलवा लेगा। फिर मैं जल्दी से नीचे गई, भाग के गई मम्मी के पास। मम्मी को पूछा, मैं कहा मम्मी पापा कहाँ है? पापा घर पे नहीं थे। मैंने कहा उसका हेड का नंबर है, बैंक के हेड का। मम्मी बोलती नहीं। फिर मैं जल्दी से भागी, मम्मी डर गई, पता नहीं क्या हो गया। तब तक उन्होंने पापा को कॉल कर दिया। फिर मैं ब्रांच में पहुंच के मैंने मैनेजर को बताया ये सब। उसने बोला ठीक है, अकाउंट ब्लॉक कर दिया उसने और बोला कि हम डिस्प्यूट वो कर देते हैं इसका। बस ये हुआ, तब तक पापा आ गए। तो बस फिर वो बहुत मेरे लिए वो था, मतलब फिर फैमिली की फिर मेरे तरफ को से आंटी डांट ने पड़ी। कॉल किया, मैं ऑफिस पहुंची। पहले तो इसके अकाउंट में जितने पैसे थे मेरे में डाल दिए और मैंने कहा ये कहाँ से है? मैंने पापा को पूछा आपने पैसे भेजे? पापा कहते मैंने तो नहीं डाले। मैंने कहा ये कहाँ से? फिर पापा ने बोला कि स्नेहा ने भेजे होंगे। अच्छा, पापा भी पहले 2 मिनट के लिए हो गए कि तेरे अकाउंट में भी आ गया, फिर से कोई स्कैम तो नहीं होने वाला है। फिर पापा कहते तो स्नेहा ने भेजे होंगे, मैंने उसे बोला कि अपना अकाउंट खाली कर ले। फिर उसके बाद
मैं जैसे ऑफिस पहुंची, स्नेहा के मम्मा को कॉल आ रहा है, बेटा क्या हुआ, ये बताती भी नहीं है, ये इतनी हड़बड़ी में आई है, स्कूटी लेके निकल गई, ये कुछ बोल भी नहीं रही है, कमरे से चिल्ला रही है। मैं कुछ नहीं होता आंटी, मैं बात करती हूँ, है पागल सी थोड़ी कोई, मैं बात करती हूँ। हाँ ऐसे थोड़ी होता है, कुछ हुआ तो बताओ, तो बस स्कूटी लेके निकल गई, हमें भी समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है क्या नहीं। अच्छा मम्मी को कॉल आया था तुझे? हाँ। मम्मी ने तो बताया नहीं मुझे। हाँ, मैं इधर रूम में मैं बैठी तेरे को हूँ। मैसेज तो किया, आंटी का अच्छा। कॉल आया है ये है? वो, फिर तू बोल तो रही थी कि वो कौन सा बात कर रहे हैं, वो भी चिल्ला ही रहे थे मेरे पे हाँ बाहर। वो मतलब चिल्ला रहे हैं, उनको पता भी नहीं, मतलब उधर बैंक में जब तक बैठे थे पापा, मैं सब तक ठीक था, पापा के साथ मम्मी फोन पे बात कर रही थी, वो पापा बोलते ये ले मम्मी से बात कर, तो मैं आराम से बैठी थी। हाँ मम्मी, मम्मी आगे से चिल्लाई तू ऊपर बैठ के यही करती रहती। मैंने कहा मम्मी चलो घर आके बात करते हैं, मैंने काट दिया फोन। तो मेरे को वही था मतलब, वरना तो मैंने बात करनी थी कि सबसे पहले मेरा वही था कि मम्मी की बात। फिर वो चिल्लाई, फिर मैं बैंक से वापस आके सीधे अपने रूम में बैठी। क्या करना, ऊपर से मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था। तो फिर वो मतलब मुझे तब बुरा लगा, ये 31st को ही होना था, मतलब लिटरली इसका न्यू ईयर इतना ऐसे बहुत घटिया गया मेरा, बहुत घटिया। फिर बीच में मैं जा रही थी उधमपुर, मैंने आंटी को कॉल किया कि आंटी इसको भी ले जाऊं। तो मतलब घर पे तो बहुत सीन खराब महंगा, चला आंटी था। इसका न्यू ईयर आगे इतना बुरा हुआ है, इसको मैं ले जाऊं। आंटी कहते मैं नेक्स्ट टाइम भेज दूंगी इसको, आप जाते रहे तो मैं नेक्स्ट टाइम भेज दूंगी। मैं कहा आंटी स्नोफॉल अभी हो रही है, अभी रहेंगी हमें जाने दो ना। बहुत घटिया निकला। फिर अभी भी मैंने परसों एक ऑर्डर प्लेस किया, फ्लिपकार्ट का ऑर्डर प्लेस किया, तो उसका मैंने रखा COD रखा। तो मुझे कल कॉल आई एक अननोन नंबर से कि मैं ना ऐसे, मतलब ऐसे बड़ा साउथ, बेसिकली ये जो स्कैमर्स होंगे ना, इन्होंने देख लिया होगा ये वीक स्पॉट है, हाँ ना, इस पे सारे करेंगे। ये तो बड़ी बेवकूफ है, ये तो खुद ही वो कर रही हुई है। तो सारे ये तो सामने से पैसे भेज हाँ, रही है। सब आपस में एक दूसरे को, ये बेवकूफ है, इसका बना। तो एक कॉल आई, जैसे साउथ, वो इंडियन उसका एक्सेंट था, मुझे कहता हेलो सिस्टर, मैंने हाँ, कहता हाँ ऐसे अजीब से, ऐसे फोन आए तो मैं तो फोन ही काट दूं। हाँ, मुझे लगे कि फोन बात करने से ही मेरे कुछ फोन में स्कैम हो जाएगा, मैं फिर कहा, तो हेलो फोन काट दूं। कौन? कहता मैं फ्लिपकार्ट के हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ। मैंने ठीक है चलो। कहता आपने कल एक ऑर्डर प्लेस किया था ना सूट का? मैंने कहा हाँ किया था। हाँ ने? तो कहता आप उसकी डिलीवरी, मतलब जो आप उसकी पेमेंट है कैसे करोगे, ऑनलाइन करोगे या फिर कैश ऑन डिलीवरी करोगे? मैं कहा अभी तो किया था, आ भी गया। मैं कहा आ गया क्या, कहाँ है आपका डिलीवरी एजेंट? कहता नहीं अभी नहीं आया है। तो मैं कहा फिर क्यों पूछ रहे हो, मतलब क्या? तो कहता वो हमें यहाँ से बिल क्लियरेंस करनी है ना, तो जब तक आप बताओगे नहीं कि क्या मोड आप करोगे तब तक हम बिल क्लियरेंस नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा मैं कैश ऑन डिलीवरी रखूंगी। कहता कैश ऑन डिलीवरी पे तो नहीं हो पाएगा। मैं कहा चलो ठीक है फिर कैंसिल कर। तो ये हुआ एक आई, एक और बताया एक और आई। इसके मतलब 1-2 घंटे बाद एक और कॉल आई, कहता मैं फ्लिपकार्ट के हेड में। क्या यार प्लीज यार गेट अ न्यू स्टोरी। उसने भी सेम चीज मुझे बोली कि आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, जो भी है रख और लो। फिर मतलब पहली कॉल के बाद मैंने अपना ऑर्डर स्टेटस चेक किया, वो तो वैसे का वैसा ही था। और फिर दूसरी कॉल भी आई, उसने भी सेम चीज कि आपको कैश ऑन डिलीवरी करनी है या ऑनलाइन, तो कैश ऑन डिलीवरी कहता फिर नहीं हो सकता। मैं कहता ठीक है कैंसिल कर। एक शिबू दीदी ने बताया, हमने एक मसाजर है वो जो गन मसाजर होता है, मैंने भी ऑर्डर किया, इन्होंने भी ऑर्डर किया, कहते इनको बुक का ही इनको डब्बा में बुक का ही है। और यार वो भी स्कैम होते हैं कि जिन्होंने इतना आईफोन वाले वो जो चलते हैं, उनको विम बार आता है, विम बार, किसी को पत्थर आता है, पत्थर मतलब Oh my पुराना ड्रायर कवर भी नहीं था उसका, बस थोड़ा सा पैक यार। और मुझे एक और कॉल आई, मतलब बैंक वालों ने मुझे बोला था कि आप जो साइबर क्राइम वाली वेबसाइट होती है वहां पे जाके कंप्लेन रजिस्टर करो। तो मैंने उसी टाइम कर दी थी, उसी दिन कर दी थी। तो मुझे मतलब 3 दिन पहले शाम को आई कॉल एक अननोन नंबर से। मैंने उठाई, कहता सुनेहा चुम्बियाल बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहते वो आपका 5000 का लॉस हुआ था ना आपके साथ स्कैम? मैंने कहा हाँ। कहते आप अपना अकाउंट नंबर बताओ। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो? कहते मैं वो क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, आपने कंप्लेंट डाली थी ना? मैंने कहा मैंने तो अकाउंट नंबर डाला हुआ है ना, वेबसाइट पे डाला हुआ है जो कंप्लेंट रजिस्टर की। कहता वो गलत है। मैंने कहा मैं फिर से वही बताऊंगी जो मैंने वहां डाला हुआ है। तो फिर वो चुप हो गया। मतलब अकाउंट नंबर देने में भी लगता है कि अब अकाउंट नंबर दे दिया तो फिर से कुछ ना कुछ स्कैम ना हो जाए, कुछ भी हो जाएगा। मैंने एक रील, मतलब एक वीडियो देखी, उसमें पता है कैसा क्या था कि एक गाड़ी लगी हुई है बाजार में, आंटी बैठी है उधर पैसेंजर सीट पे, और मतलब बाकी गए होगा कहीं पे, 2 लोग आए, एक ने पहले रेकी करी पूरी गाड़ी की, दूसरा बंदा आया, उसने आंटी जैसे इधर पैसेंजर सीट पे बैठी उसी के साइड ना 10-10 वाले नोट फेंके, उनको ऐसे किया, नॉक किया कि आपके ना नोट गिरे, और आंटी भी 10 वाले नोट के लिए वो उठी, चुनने लगी, उधर से बंदा आया दूसरी साइड से खोला, उनका बैग लिया और दोनों फरार। मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है यार सच में। उस मतलब ये सारी कॉल्स के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो मैं ऑर्डर प्लेस करने में भी डरूंगी कि कहाँ जा रही है पेमेंट, क्या भरोसा है। मेरे को ये थोड़ा समय तब हो गई थी जब मेरा अकाउंट हैक हुआ था इंस्टाग्राम का। मैं और स्नेहा इकट्ठे ही थे, लास्ट ईयर हुआ था, सितंबर में हुआ था, तब उधमपुर में थे।
मतलब मुझे तो ऐसे लगता था कि लोगों के हो रहे हैं, लोग स्टोरी डाल रहे हैं कि माय अकाउंट हैज बीन हैक्ड, ऐसे हमारे साथ थोड़ी हो सकता वही है। तो। और जब हुआ मैंने ये कैसे, मतलब मुझे ना एकदम से ईमेल आई कि योर ईमेल हैज बीन चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब ये कौन है। और फिर उसके बाद मैं ऐसे मतलब इतने, मतलब एक तो वो मैंने वो नहीं लगाया था, वो जो बैकअप कोड्स वगैरह वो सब मैंने नहीं करा था, थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन ये सब नहीं किया हुआ था मैंने, तो वो सब कर रही हूँ मैं बार बार फॉरगेट पासवर्ड करके, बट ईमेल उसने चेंज कर लिया। और मैं इसके साथ ही, और ये दिन रात लगी हुई थी, मतलब दिन रात लगातार लगी हुई थी ये करने में, लॉगिन लॉगिन। मतलब मुझे एक ऑप्शन आ गया था जिसमें था कि फॉरगेट पासवर्ड की जगह आप दूसरे मेथड से करो, वो आपको कोड देंगे तो आप लॉगिन, मतलब आपको लिंक मिलेगा, आपको लॉगिन मिल जाएगा। जितना टाइम में मुझे वो लॉगिन मिल रहा है, वो मेरे को पूरा प्रोसेस करने में लिटरली आधा घंटा लग रहा था, और मेरे को 2 मिनट की विंडो मिल रही थी, जिस विंडो में मैंने बस जैसे मैं गई, उसने जो अपनी ईमेल आईडी जो फोन नंबर रखा था मैंने उसका एकदम से स्क्रीनशॉट ले लिया और मैं फिर से लॉग आउट हो गई। फिर मैं वापस ये सारा आधा घंटे का वो पूरा करे जा रही हूँ, वो वापस से जैसे मैं अपना चेंज करने लग रही हूँ, उसका रिमूव कर रही हूँ, वो फिर से हो गया। फिर साइबर हब कॉल कर, मतलब साइबर हब बोल क्राइम, साइबर क्राइम में कॉल कर, और वो सबसे यूजलेस वो चीज है, सीरियसली यार, यूजलेस है ना। पहले तो जो Seriously. उनका नंबर है ना 1930, कॉल करो कोई नहीं उठा रहा, कॉल करो कोई नहीं उठा रहा, कोई भी नहीं उठा रहा, जाके वेबसाइट पे किया, और वेबसाइट भी इतनी इरिटेटिंग है ना। और इतने डिटेल्स लिखो, इतना हाँ, और सेम इंफॉर्मेशन बार बार सीरियसली फिर पढ़ता मैं 5000 और ले लो। ले लो भाई। फिर मतलब मेरे जो उस पे आया था मैंने अपने भाई को दिया, उसने उस नंबर पे कॉल किया, वो बंदा बोलता है नहीं भाई मैं तो पठानकोट में बैठा हूँ, ये है वो है, मुझे नहीं पता। मेरे को और भी कॉल आया, शायद वो मेरा नंबर भी हैक करके यूज कर रहा है या जो भी बंदा जो भी। फिर उसके बाद मैंने वापस से किया, फिर नेक्स्ट डे मुझे वो जो विंडो था शायद वो सो रहा होगा या उसको पता नहीं चला होगा, वो मैंने मतलब जो 2 मिनट की विंडो मुझे मिली थी उतनी देर में मैंने उसका रिमूव किया, अपनी ऐड करी, उसका हर जगह से रिमूव किया, वो बैकअप कोड डाल लिया अपने फोन में, ये सब वो सारा हो गया, और उसका फिर सारा डिलीट हो गया, उसके जो डिटेल्स वगैरह थी फिर। लेकिन वो जो साइबर क्राइम वाले थे वो मुझे 1 हफ्ते बाद कॉल कर रहे हैं, मैम आपकी रिपोर्ट आई थी, आप ना एक ईमेल या हमें एक लेटर लिख के भेज दो कि आपका जो है वो हो गया, रिजॉल्व हो गया केस। मतलब रिजॉल्व हुआ नहीं है, मैंने किया, आपने कुछ नहीं किया था, मैं लिखूंगी उसमें, मैं मेंशन करूंगी, यूजलेस लिटरली मैं मेंशन करूंगी, आपने सीरियसली कुछ नहीं किया। आप यू वर लाइक कि ठीक है मैम आप अपना ना डिलीट कर दो। मैं क्यों करूं भाई, मेरे इतने पुराने फोटोज है, इतना पुराना है, मेरे को नहीं करना। स्नेहा भी 2 मिनट के लिए होगी कि क्या, और स्नेहा और ये मुझसे पूछती कि मेरी तरफ से देखती, मतलब ये लगी हुई है दिन रात लगी हुई है, दिन रात लगी हुई लगी हुई, बहुत स्ट्रेस थी। ये मुझसे पूछती कि सुने हाँ अगर तू मेरी जगह होती तो अपने अकाउंट को जाने देती, फिर चुप हो गई, अबे तूने खुद ही किया है। मैंने पूछने के बाद ही मैं चुप हो गई, और ऐसे तो खुद ही किया हुआ डिलीट। मैंने इसको बोला, मैंने कहा अगर ये नहीं मिला ना मुझे, मैं दुनियादारी छोड़ दूंगी, मुझे फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब लिटरली 2016 की आईडी है मेरी, मतलब ठीक है मुझे था कि पुराने फोटोज और इतना कुछ ऐसे, अगर वो नहीं मिलती ना आईडी, मैं दुनियादारी छोड़ देती, मैं सोशल मीडिया से गायब हो जाती, मैं नहीं आती फिर, बाहर में जाए सोशल मीडिया। बट सीरियसली तब मेरे, और वो बंदा मेरे अकाउंट से पता नहीं क्या क्या डाल रहा है। मैंने जब वापस लिया, मेरे को 2-3 लोग कुछ इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम डाल दी कि मैंने इतने इन्वेस्ट किए हुए हैं। अच्छा वही जिसका स्क्रीनशॉट सबकी आईडीज पे आते थे, इतने का मुझे पैसे मिले वापस, हाँ इतने तो हैज बीन एक क्रेडिटेड दो- वाला वो हाँ, स्क्रीनशॉट। हाँ, फिर 1-2 को मैंने बोला कि भाई हैक हुआ था मत करियो। उनको लगा अच्छा काव्य मैं तो आज इन्वेस्ट करने लगा कि तूने करे तो और हुआ ही। मैंने कहा भाई मैंने नहीं करा है, मैंने नहीं करा है। और फिर ये जो मतलब जो मेरे साथ चीज हुई थी ना, उसकी जैसे ऐड नहीं आती पंकज त्रिपाठी देता, वो सेम कहानी मुझे गुस्सा में, पहले क्यों नहीं आई थी ये वाली ऐड मुझे, है अब क्यों आ रही है, अब तो मुझे पता चल चुका है, इतने गुस्से में मैंने स्किप की ना, पहले बता देता ये। यार तो ऐसा गया है मेरा न्यू ईयर। हम न्यू ईयर्स के बाद आज मिल रहे हैं, ऐसे हम लिटरली हफ्ते में 2 दिन हाँ। मिलते थे, वीडियो शूट करते थे। अब मैं इसको ऐसे बेग कर रही हूँ कि आ जा बहन, हमारे पास कंटेंट नहीं है हमें डालना, हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है तो भाई अब कंटिन्यूटी तो रखनी है। आंटी प्लीज भेज देना इसको। इम्प्रूव हो जाए सिचुएशन धीरे धीरे, सतर्क रहें, मूर्ख ना बने, सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहे। वंडर वुमन, व्हाट वी वंडर। अब हम आपको जरूर बताते हैं वेज और टिप्स कैसे आप मतलब ये जो स्कैम्स हो रहे हैं इससे बच सकते हो। एक ही टिप है, अननोन नंबर आए मत उठाओ, या फिर मैं सोच रही हूँ अपने फोन में ट्रू कॉलर इंस्टॉल। यार एक और हुआ मैंने ना लिंक्डइन पे, जो सचिन को भी पता है, लिंक्डइन पे ना मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया जम्मू एयरपोर्ट के लिए, ठीक है, लिंक्डइन से अप्लाई किया मैंने,
और मतलब ढंग का था वो, पूरी वो वेबसाइट ठीक लग रही थी। अप्लाई किया, मुझे ना कॉल आया अगले दिन कि आप ना अपने डॉक्यूमेंट्स हमें ईमेल कर दो, फोटो और जो भी आपने लेटेस्ट एजुकेशन की है वो, और आईडी प्रूफ। तो मैंने कर दिया मेल। तो ना मुझे मेल के रिटर्न में एक और मेल आया, दिखाऊं मतलब मैं, कहाँ है मेरा फोन, इतनी घटिया इंग्लिश में आया, मतलब एयर, और वो नंबर मैंने ट्रू कॉलर पे चेक किया और वो एयर इंडिया करके ही शो हो रहा था, ठीक है। और फिर वो ईमेल आया जो इतनी गंदी इंग्लिश में था ना, लिखा हुआ था अच्छा ठीक है यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, ये वो, प्लीज वो क्या करना कि 1990 रुपीज आपको हमें वो देने हैं, और 4 बार लिखा हुआ मेल में कि इट इज रिफंडेबल इन केस यू आर नॉट सिलेक्टेड, इट वुड बी रिफंडेबल, मतलब आपको वापस मिल जाएंगे। और इतनी घटिया इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, मैं तुझे रुक जा दिखाती हूँ। मैं तो ये बोलने वाली थी कि हम आपको दे नहीं सकते क्योंकि हम खुद स्कैम हुए हैं। हम बहुत स्कैम्स में खुद ही फंस रहे हैं। हम क्या टिप्स देंगे? ये तो जो अभी हमने बताया वो सब आपने बिल्कुल नहीं करना है। योर, देख प्रोफाइल हैज बीन सक्सेसफुली, और योर को लिखा हुआ है U, R, एलिजिबिलिटी के लिए लिखा हुआ है 10, 12, मतलब आई वुड हाँ। और ना बड़ी घटिया इंग्लिश थी, तो मैंने इसे मेल फॉरवर्ड किया, मैंने कहा ये ऐसा मेल आया और ये बार बार लिखा हुआ है कि आपके जो रुपीस, आप जो फीस दोगे ना, इट वुड बी रिफंडेबल इफ यू आर नॉट सिलेक्ट। देख रही है, तो ये भी सतर्क रहें आप। नजरों में आ गई है। मैंने बताया ना, तू उस ग्रुप में चल रही है। स्कैमर ग्रुप में तेरा नाम चल रहा है। बकरा। हाँ वही तो। अरे जब मैं गुड़गांव में स्पेसिफाई मैंने छोड़ दिया था लास्ट ईयर, उसके बाद मैं जब वापस से जो के बाद जॉब ढूंढ रही थी, तो एक जगह था, वहां से आया, उन्होंने मतलब जो मेरे को जॉब डिस्क्रिप्शन थी लिंक्डइन से ही था, वो था डीएलएफ का, कि डीएलएफ की कंपनी है और ये वो पैकेज वगैरह भी सही था। तो इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैं और नम्मू भैया गए थे। रोहिणी के भी आगे था। रोहिणी पता कितनी दूर है, गुड़गांव, और रोहिणी 2.5-3 घंटे लगे हुए पहुंचने में ही। और वहां पे वो जो खंडर था, वो क्या ही बोलूं, मतलब ऐसे 4 फ्लोर का वो था, एक बड़ा सा मॉल था। अंदर एंटर करते इतना खंडर। पहले तो मुझे लगा ये बी ग्रेड मूवीज चल रही हैं, यहाँ क्या हो रहा है, मतलब कोई लोग नहीं दिख रहे, कोई कुछ नहीं दिख रहा। फिर मैंने पूछा ये कहाँ पे, उन्होंने ऊपर भेजा। एक सुंदर ऑफिस था जो था, मेरे को लगा यही होगा, मैं गई, वो नहीं था। वहां से भेजा, पैंट्री एरिया होता है ना, इतने से एरिया में बैठी थी एक बंदी, कहती आपको इतना फी देना पड़ेगा। तो जब पोस्ट निकली, मैंने कहा तो आप गधे हो क्या, आपको फोन पे नहीं बता सकते थे ये सब? मतलब मैंने लिटरली उसके मुंह पे इतनी बेइज्जती करी, उसकी इतनी बेइज्जती, कहती नहीं ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा मैंने आपको, मतलब मैंने उसको लिटरली सब पूछा था क्या क्या। उसने बोला कि ओपनिंग है, अभी आपका इंटरव्यू होगा, आप अपना पोर्टफोलियो ले आओ, ये ले आओ। मेरे को जो चप चढ़ी थी ना, वो भी ऐसे होगी कि हमें सर को बुलाते। मैं चढ़ गई थी, फिर मैं नंबर बोल गया, मैं क्या बकवास जगह है हम लोग। नम्बू भी अभी बेचारे बाहर वेट करे। मैंने नंबर खोला, मैंने कहा नंबर लास्ट टाइम देख लो, मैंने ये कपड़े पहने थे, ये जूते पहने थे, अगर मिसिंग रिपोर्ट आपको देख लो, फोटो खींच लो मेरी। फिर नंबर भी आ गए थे गाड़ी पार्क करके अंदर। और सीरियसली वो बड़ा ही अजीब सा था यार, वो वैसी जगह भी होती है यार। तो वही हो गया कि मतलब अब आप ये जो इतने मतलब वो नेम्ड वो है लिंक्डइन वगैरह, इन पे भी आप वो नहीं कर सकते। अरे उसमें मतलब लिंक्डइन का क्या है, कुछ भी कोई भी साइट बना सकता है। अब जैसे मैंने एक और वीडियो देखी थी, उसमें मतलब पुलिस वाले वो बोल रहे थे कि ये जो बीच में बैठा है, फिर बोलते हैं जो खड़ा है, ये सेम वेबसाइट बनाता है, बस थोड़ी सी मतलब वो डिटेल्स चेंज कर देगा। जैसे अगर airindia.com है तो air.india.com कर देगा आपका, मतलब नोटिस नहीं जाएगी आपका, ये सेम डीपी वगैरह लगा देंगे, सब कुछ सेम करके एकदम वैसे ही फिर वो। तो अब हम आपको यही सलाह देंगे कि हमसे सलाह मत लो, कि किसी पे भरोसा मत करो भाई। हमसे सही में मत करो भाई। मतलब सीरियसली यार, बड़ा कुछ हो रहा है इस दुनिया में। कभी मतलब कैसे चीजें, मुझे तुम्हें पता है, वैसे एक चीज मैंने बता दी थी, मैंने एक वीडियो देखी, उसमें चाइना में ना ऐसे आपके पेमेंट होती है पाम स्कैन्स होते हैं वहां पे, लिटरली। व्हाट, हाउ, मतलब पाम में क्या है पता नहीं यार, यहाँ तो आपका कुछ तो होता होगा, वो लिटरली बंदा भी गया चेक करने की होता है, वो बहुत कॉमन है चाइना में। जैसे हम यूपीआई करते हैं ना, वैसे ही उनका अगर फोन नहीं चल रहा है या कार्ड, टैप वाला कार्ड, तो कोई ज्यादातर लोग रखते नहीं है, फोन ही रखते हैं अपने पास, वॉलेट तो जीरो नहीं। तो एक स्कैनर था, उसने अपना पाम स्कैन कराया और उसकी पेमेंट हो गई। फिंगरप्रिंट ठीक था, बट पाम में ऐसा क्या स्कैन करके उनकी डिटेल्स निकाल लेते होंगे ना कि ये इस बैंक से लिंक्ड है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर।
ना हो ऐसा इंडिया में तो ना हो। मैंने फिर उसके बाद पता है क्या सोचा, इंडिया में क्या होगा, लोग हैंडशेक करेंगे ना, इधर वो वाला स्कैनर रख लेंगे कुछ इंडियन ऐसे भाई करके, बहुत वो है। और उसका हाथ हैंडशेक किया, बंदे का अकाउंट खाली। वो भी तो होता है कि जब सिग्नल्स पे गाड़ी रुकी है, वो जो साफ करने वाले हैं वो फास्टैग पे कुछ मतलब हाँ, उन्होंने अपनी कपड़ा- चिप लगा देते हैं। हाँ भाई वो खतरनाक है। और वो फिर जो ऐसे छोटे छोटे दुकानों हाँ। पे भी वो स्कैनर के ऊपर अपना पिन वो कर देते हैं, पेस्ट कर हम्म। देते हैं। कितना दिमाग लगाते हैं यार, हाँ ये ना? लोग कितना ज्यादा। पढ़ लो नौकरी ले लो भाई। हद है क्यों मतलब नहीं हो रही है पढ़ाई? यार, क्यों क्या नहीं क्या हो रही है सोच रहे हैं पढ़ाई? लोग, मतलब कितना गिर चुके हैं। सीरियसली यार, 1-2 साल रुक जाओ, हमारा भी नहीं भाई हमारा तो नहीं चल सकता इतना दिमाग, हमारा नहीं चल सकता। ये स्कैम करेगी, ये आगे से वो स्कैम हो गया रहेगी। फिर तुम सब मरोगे। इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो आप वापस 10 मिनट अच्छा सॉरी, मैंने आपको 20 भेज दिए क्या? काबू कितने 18 भेजने थे? अबे असली में नहीं भेज रहे थे स्नेहा, टेक्स्ट में ही भेजना था स्नेहा। फिर लोग खुश होंगे कि हमारे साथ हो स्कैम, वो मुझे कॉल करेंगे। मैम और कुछ है? मैम मेरा भाई भी बोल रहा था आपसे बात करेगा। हमारा ये वीडियो बनाने का पॉइंट यही था कि हम बता तो सकते नहीं कि क्या करो, बट हमारे साथ बट जो ये हुआ, मत करो जो हमने किया है वो थोड़ा मत सा मतलब अटेंटिव रहो, ऐसी चीजें हो जब स्पेशली अननोन नंबर से हाँ। कॉल या कोई टेक्स्ट आ रहा है या ईमेल आ रहा है, कभी भी किसी भी लिंक को कभी मत मतलब click करो। लिंक पे तो भाई मत क्लिक करो। हाँ, कुछ भी मत करो, कोई पता नहीं कौन सा कोई वायरस कुछ है, भी क्या हो है, कुछ सकता है भी नहीं भाई, पता कुछ भाई। भी हो सकता है। तुम्हें पता है एक बार ना छोटे होते जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर आया तो एक बड़ी बहन, नाम मैं काट दूंगी, मारेगी अगर वो देखेगी, देखती तो वो है, तो वो ना बिंबिया को पूछते ये वायरस कैसे आता है? बिंबिया बोलते जब तू हाथ धो के नहीं चलाती ना, तेरे हाथ से वायरस अंदर चला जाता। बिनु भी हमसे छोटे हैं या बड़े हैं? छोटे हैं यार, वो सबसे बड़ी है हमने। अब मान गई। उतरवाते थे भाई वो बड़ी सीधी है, उनको कुछ भी बोलो वो मान जाती है, उनको कुछ भी बोलो। एक वो पता है, हम गए थे शाम तो को फिर वो ऐसे- हमेशा हाथ धो के चलाती थी। यार इतना भी नहीं, फिर हम हंस देते हैं कुछ भी। तो शाम को ना चेन्नई में उधर देरी वाली साइड गए, तो कह रही है यार कितना कुछ खुल गया यहाँ पे, कितना हैपनिंग हो गया चेन्नई तो में। मैं भी थी साथ में। मैंने कहा, आगे नाइट क्लब भी खुला है। कहते सच्ची? मैंने को हो गया। तो शाम वो मान गई, वो 8 बजे शुरू होता है। वो मान गई यार, तब तो मैं भी थी साथ में। उनको बस ऐसे थोड़े से एक्सप्रेशन के साथ बोल दो और वो मान जाती है। अब मुझे इतना, अब मुझे तभी नाम काट दूंगी वो कौन सी मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा कैसे स्नेहा और मैं स्कैम हुए थे कभी। तो आप भी मत होए, मत करें भरोसा किसी पे भी। ये बात स्कैम होने की नहीं है, ये आफ्टर इफेक्ट की बात है। हाँ। तो उसके बाद जो ट्रॉमा होता है हाँ, जंबो जू में स्नेक शो भी है, ये भी बता दो। तो तब तक तो हो जाएगा ना। हाँ नहीं हंस दे यार, अपनी तरफ से फनी बन रहा है वो। यार सच में यार। Oh my God, Sachin, you are so funny. 5 साल तो देना गए। सॉरी गंदा। उसने अपना फोन दूसरे किसी के हाथ में भी तो नहीं दिया। वही तो, ये खड़ा है, क्या हुआ बताइए। हम बैठे होते बर्गर किंग में, ठीक है, तो वो आई एक लड़की, वो जो स्टाफ वाली, और ये- बेसिकली वो लड़की थी ना। हाँ, वो लड़की और थी वो बस इस वक्त भी मुझे उसी बात का टॉन्ट दे रहा है कि तू कैसी है, तूने 5000 गवा दिए, कैसे गवाए, तू कैसे बनी बेवकूफ, मुझे बता। वो लड़की है, ये अचानक से कहती एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन मिल सकता है क्या? मुझे लगा अभी बोलेगा कि नहीं फोन नहीं दूंगा, तो फिर कहता इसने बोला, मैं मान नहीं सकता, ये मान सकती है, मुंह पे ना करते भाई किसी को। मैं लो भाई कितनी चीज, By God, चाकू दो मैं काट के निकालता हूँ। मुझे लगा स्कैम की बात हो रही है, ये थोड़ा वो होगा कि नहीं फोन तो मैं नहीं दूंगा, तो फिर इसने कहा क्या हुआ, रिव्यू करना मैं कर दूंगा। तो लड़की कहती नहीं वो ना एक वेबसाइट पे है, तो इसने कहा लो, और मैं से देख रही हूँ, और लड़की मुझे बोलती दो मैम आपका, मैंने कहा नहीं मुझे बता देगा वेबसाइट। मैं दूर दूर तक हाथ धोए आपने, हाथ धोए अगर इसमें
वायरस आ गया तो मैं क्या करूंगी? आया बड़ा, मेरे को बोल रहा चल एक्स्ट्रा कंटेंट आ गया। मरद जात मैन विल बी मैन। लड़की दिखी नहीं तो लो जायदाद लो जायदाद लो, हाँ ना अंगूठा रखो यार, कैसी जहाँ बात मन है। करेगा स्टेप करते जाना। So we hope you enjoyed this video और प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम और किस टॉपिक पे बात करें। हमने तो बहुत एंजॉय किया। कैमरा से मैंने नहीं किया और अगर स्कैमर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो चम ऐसे तो कर ही सकते। कुछ तू भी बोल दे एंडिंग में मैं यार। अभी तक ट्रॉमा में हूं ना यार। सॉरी। पैसे वापस कर दो। अब देखो यार स्नेहा का लॉस तो हो गया है तो हमारे चैनल को मोनेटाइज ही करवा दो। तो फॉलो जल्दी से जल्दी हम 50,000 कमाए। अकाउंट्स मुझे मत देना, मैं रोने में व्यस्त हो गई थी। So follow us on Instagram Our Instagram handle is Wonder Women. 0709 Like, share and subscribe to our channel. and see you in the next one. Bye bye. अगर तेरे सामने वो बंदा आ जाए तुझे पता चले कि इसने कॉल किया है क्या करेगी? मारूंगी और क्या। सच में? हाँ सच में? हाँ सच में? हाँ, हड्डी पसली तोड़ूंगी ताकि इसका 5,000 तो उतना ही लग जाए, फिर मैं ठंडी हो जाऊंगी। एक्सरे हो गया। हाँ हाँ, बस बस खुशी हुई थोड़ी ऐसे। मारूंगी ऐसे, खून कर दूंगी कि लगे उसका 5,000 ठीक है। समझिए ऐसे हम बैठा हुआ है, ताश खेल रहा है, तू पीछे से चल के आई, तुझे पता चला ये बंदा है। अपनी मारी में। बस वही तो पहले तो ऐसे ऐसे बाल पकड़ ऊपर बैठ दूंगी, गोडे गोडे इसके ना। अच्छे से बात कर। बस फिर बचूंगी, नहीं करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी। डाल पिन डाल अभी जब डाल ट्रांसफर करूंगी। फिर मैसेज भेज देगा बस। तू इधर आ। उससे खुश होके घर आ जाएगी। मैम ज्यादा जल्दी 5 वापस कर दो। मैम 5 लिए तो 10 चले गए यार, मैम 5,000 वापस कर दो। अच्छा सर 2 मिनट से मैं करती हूँ। आज भी हम कुछ इतना मत गिरो। आज भी कुछ लेने गए थे हम, तो उस बंदे ने प्राइस कोट किया कुछ, मेरे पास इतने ही देने हैं, बार्गेन करने हैं। मेरे ट्यूशन में पूछ रहे थे। सुने तुझे वीडियो बंद करो यार। सुने यार तुझे इसमें आंखों से मार सकती है। वो देखते हैं वैसे देखते हैं। कहाँ कर दिए 5,000 इसने? कैश चल। बड़ा स्टॉप। तू चुप कर जा, अब ये वर्ड बंद कर जा अपना, यार वो टॉपिक ही वही है। ज्यादा हो रहा है। उसे चप चढ़ चुकी है सचिन, तू समझ नहीं रहा। वापस अब- थैंक यू। प्लीज तीसरे एपिसोड में भी आना, यही नहीं चलता रहेगा। प्लीज बस कर दे सचिन, प्लीज बस कर दे सचिन, बस तुम्हारे अंदर का कंटेंट निकल चुका है सारा। ये चाहता है ये मुझे दोबारा ना बोले कैमरामैन बनने को। इतना दुखी हो गया है ये जो गोल है इसके अंदर हाँ से बस निशाना वही मारेगी रिंग वो। रोक रही है मुझे, वरना अभी तक कुछ ना कुछ तो फेंक दिया होता तुझे। आईफोन ने मेरी इज्जत बचाई हुई है। हाँ, और तेरी जान। इज्जत तो छोड़ तू, इज्जत की तो बात मत इज्जत की कर। तो बात मत कर।